नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, हम आज करने वाले हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, हम करेंगे ये यूथ कंपटीशन टाइम जो आप देख रहे हैं, ये जो बुक आती है ये स्पेशल यूपी आरओ के लिए, ठीक है। तो उसके जो PYQ इसमें दिया हुआ है उसको हम करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो यूपी आरओ दे रहे हैं या फिर और भी कोई जो यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अन्य स्टेट का भी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जीएस का लेवल है लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आज हम ये जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के 16 पेपर को देखेंगे, लेकिन इसमें आज हम प्रारंभिक जो परीक्षा है उसको देखेंगे, वही कब की देखेंगे, 2017 की है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं मेरा टाइम गए हुए। और आपसे अनुरोध है, अगर आप रिक्वेस्ट मतलब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। 2017 का है ये, लेकिन पेपर इसका 8 अप्रैल 2018 को हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें ना सेक्शनल वाइज दिया है, जैसे कि यहाँ प्राचीन भारत है, उसके बाद मध्यकालीन भारत होगा, फिर मॉडर्न भारत होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए चलते हैं। और मैं बता दूं, इसमें एक्चुअली में 140 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना हम कर सकते हैं एक वीडियो में, क्योंकि 140 क्वेश्चन को करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2 से ढाई घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। हम इसको 2 या 3 सेट में कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, 3 सेट में कर लेते हैं, 50-50 सेट में कर लेते हैं, वो सही रहेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म, ठीक है, इसको मिलान करना है। सूची इस एक में किसके सिद्धांत है और उसके आचार्य कौन कौन रहे हैं। और अगर आपको इस PDF चाहिए ना, तो आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सुमेल कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से सुमेलित है। तो जो लाली कुश हैं वो पशुपतिनाथ से हैं, ठीक है। जो माफ़ कीजिए, लाली कुश ने लकुलीश लिखा हुआ है, ठीक है। लकुलीश ये पशुपतिनाथ से हैं, ठीक है। और जो नागा अर्जुन है वो शून्यवाद से है, जो नागा अर्जुन है वो शून्यवाद से हैं, ठीक है। और जो भद्रबाहु हैं वो आप सब लोग ने सुना होगा कि ये जैन से थे, ठीक है। जो भद्रबाहु है जैन से, जो गौशाल है वो अजीवक से थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिद्धांत और आचार रहे हैं इन धर्मों के, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें जो ये बुद्ध, धम्म और संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको त्रिरत्न कहा गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक की विशेष महत्व है। त्रिपिटक में सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, जबकि जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। हालांकि जो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं, ठीक है। तो जो त्रिरत्न है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें संघ, धम्म शामिल है, ठीक है। और जो त्रिपिटक है उसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो भीतरी का ये है, ये इसमें पुलकेशन द्वितीय नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जो एहोर का अभिलेख है उसके शासन कौन से, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, जो अभी नीचे देखा हमने। नासिक के कौन थे, गौतमी बुद्ध सतकर्णी। हाथी गुम्फा के थे, खारवेल। भीतरी के थे, स्कंदगुप्त। और गिरिनार के कौन थे, रुद्रदम्न प्रथम थे, ठीक है। कौन थे, रुद्रदम्न प्रथम थे। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बुक आप लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चित बुक है और फेमस बुक है, स्पेशली यूपी PCS एग्जाम के लिए, जो भी कोई भी चाहे आरओ का हो या फिर प्री क्यों ना हो। निम्नलिखित में से किस शासन के काल के विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आप सब लोग परिचित होंगे, जो धर्मपाल थे उनके काल में हुआ था, ठीक है। पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 ईसा के मध्य शासन किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च पर उन्होंने 200 गांवों को दान में दिया था। और जो 11वीं सदी में कवि थे, सोढ़ल
जो छोटे छोटे कवि थे उनके उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तर पथस्वामी भी कहा गया था। ठीक है, उसने 200 गांव दान दिए थे, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, स्पेशली 200 गांव। ठीक है, अब देखिए 800 से 1200 ईसा पूर्व तक की राजनीति, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सामाजिक स्थिति, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम में संयोजित करना है। ठीक है, ये शासक है, इनके जो है वो सही कालक्रम में कौन किसके बाद आया उसको देखना है। तो इसमें जो पहला आता है, पहले पे ये आता है, दूसरे पे ये, और जो तीसरे पे आते हैं ये, और चौथे पे आता है कीर्तिवर्मन। ठीक है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं उल्लेखित सभी शासक चंदेल वंश से हैं। तो किससे हैं ये चंदेल वंश से हैं। ठीक है, ये चंदेल वंश से हैं। उनका कालक्रम इस प्रकार है, देखिए यहाँ जो यशोवर्मन है, ठीक है, जो यशोवर्मन है ये 930 से 950 ईस्वी तक थे, और जो धंग है वो 950 से 1002 ईस्वी तक थे, और जो विद्याधर है वो 1019 से 1029 तक थे, और जो कीर्तिवर्मन है वो 1060 से 1100 ईस्वी तक थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश किसकी उपाधि आदि बारह थी, आदि बारह थी, मतलब किसकी उपाधि इसमें वो आदि बारह थी गुर्जर प्रतिहार शासकों में, तो ये मिहिर भोज की थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश में सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने की थी। ठीक है, भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने किया था। ठीक है, लगभग 50 से वर्ष 1836-1855 तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदिवारा की उपाधि धारण का अंकन करवाया। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। किसने बताया है मिहिर भोज को यात्रा वृत्तांत में? तो वो सुलेमान जो यात्री था उसने बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुलेमान। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। दिल्ली सल्तनत से कौन से क्वेश्चन आए हुए थे उस टाइम पे 2017 में। घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें सही असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो इसके पहले यही देख लेते हैं डायरेक्ट हम। इसका आंसर से ये है, जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, और जलालुद्दीन जो खिलजी हैं उनकी जो हत्या कब हुई थी, उनकी हत्या हुई थी 1296 ईस्वी में। अफगान का जो षड्यंत्र हुआ था वो 1325 में हुआ था। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप इसको लिख के याद करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आर का फेवरेट है बिलान वाले क्वेश्चन को करना देना, मतलब उसमें लाना। अब देखते कितने सारे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं जो सिर्फ 4 स्टेटमेंट पे है, उनको सही करेक्शन करना होता है। ठीक है, इसमें भी मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, रणथंभौर कर्णदेव, चित्तौड़ राजा राय रामचंद्र, देवगिरी हमीर देव, गुजरात राणा रतन सिंह। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं चित्तौड़ के फेमस है कौन, राणा रतन सिंह। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। अब देखते हैं इसमें से बी किस में है, बी का 4 किस में है, तो वहाँ से बी ऑप्शन गया। वैसे आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो डी है वैसे आंसर। हम किसी और में इसमें प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। वैसे मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस या बीपीएससी में कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे आंसर तक पहुँचना है उसकी ऑलरेडी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, एलिमिनेशन कैसे करें। ठीक है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है कैसे आप कम नॉलेज के साथ अपने आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं और अपने प्लस में जो नंबर मिलते हैं 1 या 2 नंबर, उससे आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो प्ले लिस्ट बनी हुई है एलिमिनेशन की। ठीक है, कैसे अपने आंसर तक पहुँचे। ठीक है, तो देखते हैं। राणा रतन हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र, और जो गुजरात में ये कर्णदेव थे वहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली। ठीक है, अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं आया था। ठीक है, नूनी जी पुर्तगाल से आया था, तो इसका आंसर सी है, ये तुर्की से नहीं आया था। जबकि जो अब्दुल रज्जाक है वो आया था ईरान से आया था। ठीक है, ईरान से आया था। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, और जो नूनी जी है वो पुर्तगाल से आया था। ठीक है, बाकी और तो सही थे।
सीगल था। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें मैं संतोषी एजुकेशन IAS को, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान ए अमीर कोही के नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि दी गई थी। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक ने दुनिया का खान कहा गया। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं भक्ति आंदोलन। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो ये नसीरुद्दौला को कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसीरुद्दौला को चिराग दिल्ली कहा जाता था, जबकि जो निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गज ए शंकर कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती परंपरा की नींव डाली थी। तो किसने डाली थी? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में आए थे और यहाँ पर चिश्ती परंपरा की उन्होंने नींव डाली। मुगल साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये बाबर ने चलाया था। आप जो शाहरुख खान से आजकल परिचित हैं तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी की सिक्का चलाया था? तो वो बाबर ने चलाया था, ठीक है। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुल वासी को एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था, ठीक है। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है। मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया था, मतलब ये आपकी मेरिट पे नहीं गिना जाता। उसके बाद आते हैं आधुनिक भारत। क्या आधुनिक भारत? सामाजिक संस्कृति एवं जागृति, निम्न जाति, मजदूर संघ एवं किसान। सूची 1 और 2 में सुमेलित है, इसको मैच करना है। तो जो संथाल विद्रोह है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये 1 से मैच कर रहा है, 1855 से 56, ठीक है। इसका आंसर ए है, तो ये इसका आंसर है और सी का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो कोल विद्रोह है 1831 से 32, अहोम जो विद्रोह है वो 1828 में हुआ था और जो मोपाला है वो 1921 में हुआ था, ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जो अनुग्रह नारायण सिंह जी थी वो नहीं थे। चंपारण को किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड के द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्य में महात्मा जो गांधी जी ने जो राइनी DJ रीड, MEL टेबर, LC अदामी एवं हरिहर प्रसाद नारायण सिंह को शामिल किया था। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो ये पंजाब में पड़ी थी, ठीक है। कुका आंदोलन की नींव भगत जवाहर द्वारा ये 1840 में पंजाब में पड़ी थी, ठीक है। प्रमुख संधियाँ और आयोग अधिनियम, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो पहला सुमेलित नहीं है, जो ये स्थानीय स्वशासन है, ये लॉर्ड लिटन में नहीं लाया था। जो स्थानीय स्वशासन है वो लॉर्ड रिपन लाया था, लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन, ठीक है। दोनों में अंतर है। शासकीय संधि कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। राज अपहरण नीति में लॉर्ड डलहौजी और
स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये लोग शामिल थे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय घटनाएं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है इनको। तो इसका आंसर वैसे डी है। बाकी यहाँ देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, सांप्रदायिक पहचान जो कम्युनल अवार्ड था वो 16 अगस्त 1932 तक। सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु CR दास थे। देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, CR दास के गुरु को किसको मानते थे? वो सुभाष चंद्र मानते थे CR दास को, और गांधी जी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित के संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियाँ, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ए आंसर है यही सही है। ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिथनियागो द्वारा पुनः आगा खां के पेरिस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना हेतु ये किया गया था। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 सम्मेलन करना है। ठीक है। तो समाचार दर्पण ये किसका था? ये JC मार्शल का था। जो समाचार दर्पण है ये किसका था? ये JC मार्शल का था। ठीक है। और जो मीरात उल अखबार ये राजा राम मोहन राय का था। ठीक है। और जो ये केसरी था ये तिलक जी का था, बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं समाचार दर्पण JC मार्शल, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी यंग इंडिया तिलक जी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का। ठीक है। तो इस तरह से था। तो हमने ये 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है। एक्चुअली में स्टोरेज हो गई फुल, तो बाकी जो है उससे हम आगे 20 क्वेश्चन में कर लिए हैं। 120 बचा हुआ है, तो हम 60 के उसमें कर लेंगे। ठीक है, सेट में। ठीक है। तो स्टोरेज एक्चुअली में फुल हो गई है, तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।